अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़लयफ़रहू बिम्मा यजमऊन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ जो मारूफ से कबल कुछ कहने सुनने से पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम और आप सभी हज़रात मिलकर अपने आका व मौला ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना अर्श आज़म के गंजीना सयाहे लामकान जालसाज़े दर्दमंदा काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बजमे हिदायत नौशे बजमे जन्नत रूही फिदा अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकसो बेबस पनाह में दरूद पाक का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश कर लें। मोहब्बत से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर ने लिखा कि सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिसे सुन के दिल शाद होता रहेगा। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिसे सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। और अपने नबी की शान अजमत शान बाबरकत को बयान करते हुए बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान जो अपने नबी की तारीफ करने पर आते हैं तो कलम उठा करके लिखना शुरू करते हैं तो लिखते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कौन देता है, कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और उस नबी की मिलाद लफ्ज़े मिलाद मौलूद से बना है। सबसे पहले आपको मैं मिलाद का डिफिनेशन बता दूं कि मिलाद का मतलब होता क्या है। मिलाद कहते किसको है मेरे प्यारे? आज हम हर खुशी के मौके पर मिलाद कराते हैं ना। मिलाद शरीफ, शादी है तो मिलाद शरीफ, अकीका है तो मिलाद शरीफ, खतना है तो मिलाद शरीफ, निकाह की महफिलें सज रही है तो मिलाद शरीफ, बेटा गया बाहर से पैसा कमा के भेजा खुशी में मिलाद शरीफ, हर मौके पर मिलाद शरीफ, किसी का इंतकाल हो गया मिलाद शरीफ, तीजा है मिलाद शरीफ, 40वां है मिलाद शरीफ। आखिर ये मिलाद है क्या? तो मिलाद लफ्ज़े मौलूद से बना है और मौलूद लफ्ज़े वलद से बना है, विलादत से बना हुआ है। यानी मिलाद का मतलब होता है अल्लाह के रसूल के पैदाइश की खुशियां। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। लफ्ज़े मिलाद का डिफिनेशन ये है अल्लाह के रसूल के विलादत की खुशी, यानी अल्लाह के रसूल की विलादत, जिसको हम और आप अपनी ज़बान में कहते हैं मीलाद।
यानी सरकार के पैदाइश की खुशियां मनाना। क्यों खुशी मनाते हैं हम और आप? हर मौके पर नबी की मिलाद, हर मौके पर नबी की मिलाद, हर मौके पर अपने नबी का तज़किरा। शादी हुई तो नबी की सुन्नतें बयान हो रही हैं, अकीका हो रहा है, नबी की सुन्नतें बयान हो रही हैं, महफिलें सज रही हैं, नबी की सुन्नतें बयान हो रही हैं। आखिर वजह क्या है? तो मेरे यहाँ प्यारे याद रखना, वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर जमीन को बनाया है तो उसी मुस्तफ़ा के मीलाद के सदक़े में बनाया है, आसमान को बनाया है उसी नबी के मीलाद के सदक़े में बनाया है, चांद को बनाया है उसी नबी के मीलाद के सदक़े में बनाया है, सूरज को बनाया है उसी नबी के मीलाद के सदक़े में बनाया है। अल्लाह ने शजर हजर, खुश्को तर, पहरों पर, यहाँ तक कि परवरदिगार आलम ने सारी कायनात की तखलीक फरमाई है दूसरी मिलाद मुस्तफा के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत मौलाना फैयाज अहमद बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी। आज जो कुछ भी है उसी नबी के मिलाद का सदका है। आप कहेंगे कैसे? तो आइए मैं आपको बता दूं, नबी अव्वल भी हैं, नबी आखिर भी हैं। ये शान मेरे मुस्तफा की है। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, नूरुद्दीन नूरी साहब से सवाल कीजिए कि हजरत एक आदमी एक ही वक्त में लंबा भी हो और नाटा भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? आप जरा बोलिए, ऐसा हो सकता है? सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आपके ज़हन को देखूं कि आप यहाँ हाजिर हैं कि नहीं। मकसद ये है, एक आदमी एक ही वक्त में लंबा भी हो नाटा भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? एक वक्त में कोई एक ही हैत न होगी, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। एक आदमी एक वक्त में मोटा भी हो पतला भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक शख्सियत है, एक ही वक्त में नबी अव्वल भी है और एक ही वक्त में नबी आखिर भी है। सुभान अल्लाह। ये शान और किसी नबी को नहीं दिया गया। और आप कहेंगे कैसे? एक ही वक्त में अव्वल भी आखिर भी, ये कैसे? आइए आगे बढ़िए, रिवायत सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। जरा दिल के कानों से सुनिएगा। मेरे मुस्तफा की बारगाह है, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील बारगाह मुस्तफा में तशरीफ लाए। सलाम के बाद हजरत जिब्रील ने अर्ज, हजरत जिब्रील से मेरे प्यारे आका ने फरमाया, जिब्रील एक बात पूछूं? जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाएं। तो आका ने सलाम ने फरमाया, जिब्रील तूने तो हर नबी का जमाना देखा है ना? कहा, ए जिब्रील जरा मुझे ये बता कि तुम्हारी उम्र कितनी लंबी है? सुभान अल्लाह। जरा गौर से सुनिएगा, दिल के कानों से सुनिएगा, अपने नबी की शान जरा देखिए। चूंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम दुनिया के इंसानों के बाप हैं, सबसे पहले इंसान हैं, और आदम अलैहिस्सलाम के बाद कमो बेश 1 लाख या 2,24,000 नबी इस दुनिया में आए। उसके बाद सबसे आखिर में मेरे, अरे जरा बोलिए, मेरे नबी आए। अब आप अंदाजा करें कि कितनी लंबी दूरी होगी, कितना लंबा जमाना गुजरा होगा। 2 लाख नबियों का दौर गुजरने में कितना वक्त लगा होगा। अब प्यारे आका ने जब जिब्रील से पूछा कि जिब्रील ये बता तुम्हारी उम्र कितनी लंबी है? जिब्रील कहते हैं, आका मैं क्या बताऊं, आदम अलैहिस्सलाम के पुतला को तैयार करने की जब मिट्टी गोदी जा रही थी तो मैं उस वक्त मौजूद था। सुभान अल्लाह। ये जिब्रील कह रहे हैं, उस वक्त मैं मौजूद था। ले गए। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, दिल के कानों से सुनिएगा। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने हर नबी का जमाना देखा है। आदम अलैहिस्सलाम का जमाना देखा, शोएब अलैहिस्सलाम का जमाना देखा, शीश अलैहिस्सलाम का जमाना देखा, यहया अलैहिस्सलाम का जमाना देखा, हजरत जकरिया का जमाना देखा, हजरत यूसुफ का जमाना देखा, हजरत याकूब का जमाना देखा, हजरत यहया का जमाना देखा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का जमाना देखा, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह का जमाना देखा। मैंने हर नबी का जमाना देखा है। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का दौर भी देखा है, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम का दौर भी देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने सबके दौर को देखा है,
मेरे आका फरमाते हैं, ए जिब्रील बता तो सही कि सबको देखा है, मुझे भी देखा है, उनमें और मुझ में फर्क क्या है? तो जिब्रील ने कहा था, जिसकी तर्जमानी आला हजरत सरकार कहते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए और पाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे हम्द है। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मैंने जमीन को आसमान को उलट पलट के देखा। कौन कह रहा है? जिब्रील कह रहे हैं, फरिश्तों के सरदार। आका मैंने जमीन और आसमान को उलट के देखा, पलट के देखा, हर तरह से देखा, बसने वालों को देखा, मगर कुर्बान मेरी जान मेरे आका, मैंने आपके कदमों के तलवों की तरह किसी को नहीं पाया। सुभान अल्लाह, आपके कदमों के तलवों की तरह मैं किसी को नहीं पाया। ये शान मेरे मुस्तफा की है। आइए आगे बढ़िए। मेरे आका ने पूछा कि जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी लंबी है? तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझको अपने उम्र का कोई अंदाजा नहीं है कि मेरी उम्र कितनी लंबी है। जैसे आज के दौर में बच्चा पैदा होता है तो बर्थडे सर्टिफिकेट बनाई जाती है। क्या बर्थडे सर्टिफिकेट बनाई जाती है। 80 से पहले आप जाएंगे तो उस दौर में बर्थडे सर्टिफिकेट नहीं बना करता था। 80 के बाद ये कानून आया। तो हमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्र 100 साल की होगी, उससे भी ज्यादा की उम्र होगी, जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं मालूम। उनसे अगर आप पूछें कि चचा आपकी मतलब उम्र कितनी लंबी है, तो ऐसा होता है कि आदमी को अगर अपने उम्र का अंदाजा करना होता है तो अपनी जिंदगी का कोई ऐसा कारनामा, ऐसी यादगार चीज को बयान करता है जिसके वजह से उसके उम्र का अंदाजा लगा लिया जाता है। जैसे कोई आदमी 100 साल का है, उससे पूछा गया तो उसको उम्र नहीं मालूम, लेकिन वो अपनी जिंदगी की मिसाल बयान कर सकता है कि यार 1947 में जो जंगे आजादी की लड़ाई हुई थी, उस वक्त मैं काफी होशियार था, लगभग 10 साल 12 साल की मेरी उम्र थी। तो उससे एक अंदाजा हो जाएगा ना 1947 के बाद का वक्त और वो पहले मिला लेकर तो एक अंदाजा, एक कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा कि हाँ इतने साल की उम्र को पहुंच गए होंगे। तो वो जिब्रील कहते हैं, आका मुझे अपने उम्र का कोई अंदाजा नहीं कि मेरी उम्र कितनी है। आका फरमाते, जिब्रील कुछ तो बताओ। जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक जिंदगी का वाकया बता देता हो। आका फरमाते हैं, बताओ। जिब्रील मुस्कुरा के कहते हैं, आका मेरी उम्र का आलम यह है कि चौथे हिजाब में, हिजाब कहते हैं पर्दा को, किसको कहते हैं? या रसूल अल्लाह, चौथे हिजाब में एक तारा, तारा देखते ना आपको आसमान में जो चमकता है, आका चौथे हिजाब में एक तारा जो 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमकता है। सुभान अल्लाह। कितने बरस के बाद? 70। आप जरा ज़हन पे कोट करते जाइए। 70,000 बरस के बाद वो तारा एक मर्तबा चमकता है। या रसूल अल्लाह, उस तारे को मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करिए कौन कह रहा है? जिब्रील कह रहे हैं। किससे? आका से, प्यारे पैगंबर से, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में जिब्रील नबी से बयान फरमा रहे हैं कि आका 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा वो तारा चमकता है। उस तारे को मैंने 72,000 मर्तबा चमकते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा करें कि जिब्रील की उम्र कितनी लंबी है। करोड़ों अरबों खरबों साल की उम्र जिब्रील की है। इतना बयान करने के बाद जिब्रील मुस्कुराने लगे। जिब्रील मुस्कुराने लगे इस बात पर कि आज मैंने इतनी लंबी उम्र बयान किया है कि शायद इतनी लंबी जिंदगी किसी को मिली हो। ये बयान करके जिब्रील मुस्कुराए। जब जिब्रील मुस्कुराए तो मेरे रहमत वाले आका भी मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने भी मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील एक बात बताओगे? आका इरशाद फरमाए, अब वो तारा तुमको नजर आता है, अब वो तारा तुमको दिखाई देता है जो 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमकता था, अब वो तारा नजर आता है? जिब्रील ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, अब एक जमाना हो गया, अब वो तारा चमकता वो मुझे नजर नहीं आता, अब मुझे नहीं दिखाई देता।
काफी जमाना हो गया उस तारे को देखे हुए, इतना सुनना था। कौनैन के वाली, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, नबी मुअज्जम, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, ताहा व यासीन, सैयदुल मुरसलीन, मेरे प्यारे आका मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील आओ मैं तुझे बताता हूँ वो तारा अब नजर क्यों नहीं आता। लो मुझसे सुनो, मेरे प्यारे आका मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील सुनो, इज्जतो रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्रील मुझे मेरे रब के इज्जत की कसम, मैं वही तारा हूँ जो हिजाब में नूर बन के चमका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना फैयाज अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका मुस्कुरा के फरमाते, जिब्रील मुझे मेरे रब के इज्जत की कसम, मैं वही तारा हूँ जो हिजाब में नूर बन के चमक रहा था, जमीन पर हुजूर बन के आया हो। जिब्रील समझ गया कि आका तो मुझसे भी पहले के, इसीलिए तो कहा गया कि हुवल अव्वल वल नबी, अव्वल भी है नबी, आखिर भी है। क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा की, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जानते हैं जब नबी के तलबे की बात चली, जिब्रील ने कहा था, आका मैंने आपके तलबे की तरह किसी को नहीं पाया, तो आओ उस तलबे का जरा जवाब देखते हैं। आला हजरत सरकार ने भी लिखा कि जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी।